हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल डियर फ्रेंड्स। तो हिस्ट्री आपकी ख़त्म हो चुकी है और अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके पॉलिटिकल साइंस। ये वो क्वेश्चन है जो आपके आरपीएफ में आए हुए हैं पिछले साल। जो भी अब तक आरपीएफ के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं मैं सभी आपके लिए लेकर आई हूँ। और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ दोस्तों, हिस्ट्री मैंने आपकी करा दी, अभी पॉलिटिकल है, इसके बाद जियोग्राफी, स्टैटिक जीके मैंने आपकी ट्रिक से तैयार की है। उसमें आपका सब कुछ रहेगा, महत्वपूर्ण अवार्ड्स आपके उसमें रहेंगे, क्या खेल रहेंगे और क्या क्या टॉपिक था, वादक वाद्य यंत्र, जाति और त्योहार, ये सारा कुछ है उसमें। 2-3 क्लास आएगी स्टैटिक जीके की। बट मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ दोस्तों, कम से कम 50 की गारंटी नहीं लेती, लेकिन 30 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। एक छोटा सा चैनल है। हाँ, मेरे पास एक कमेंट भी आया था, एक लड़की ने किया था, दीपिका, जो बोल रही थी मेरा सीपीओ का एग्ज़ाम था और उसमें मेरे 2 क्वेश्चन आए थे यहाँ छोटी सी क्लास से। तो ज़रूरी नहीं होता। उसने एक बड़ी अच्छी बात कही कि बड़े यूट्यूबर जो होते हैं वो पहले से फेमस होते हैं, मेहनत वो भी करते हैं, बट ये है कि छोटा यूट्यूबर भी आपको एक अच्छा कंटेंट प्रदान कर सकता है। तो आपको बस थोड़ा सा सपोर्ट करना है और मेरे साथ अंत तक बना रहना है, ठीक है। कहते हिम्मत होनी चाहिए कुछ करने की, हिम्मत होनी चाहिए कुछ करने की, भगवान भी आपका साथ देता है। तो आइए चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, मैं अभी पेन ले लूँ। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो ये की गई थी आपकी कैबिनेट मिशन योजना के तहत। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो ये किया था प्रांतों की विधानसभा ने। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो वो हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी आपकी सच्चिदानंद सिन्हा ने। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे राजेंद्र प्रसाद। ये तो आसान है सभी। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो वो थे आपके BR अम्बेडकर। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो वो किया गया था BN राव को। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था आपका जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा ने अंतिम रूप में संविधान को कब पारित किया था? तो वो किया था आपका 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान सभा किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? तो वो हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को। भारत गणतंत्र कब बना? तो वो बना था आपका 26 जनवरी 1950 को। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? तो इसका आंसर आएगा आपका, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो ये भी आसान है, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में 12 है। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो वो दी गई है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? तो आपका लिया गया है संसदीय प्रणाली। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वह है आपकी 12। भारत संघ में शामिल राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्र का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो वो आपकी प्रथम अनुसूची में। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है? तो वो है शपथ एवं प्रतिज्ञान से। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है? तो वो आपकी 8वीं अनुसूची में। दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में है? तो वो आपकी 10वीं अनुसूची में। पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? तो वो रखा गया आपकी 9वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा? तो वो आपका अनुच्छेद है 1, जिसमें यह लिखा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कही गई है? तो वो कही गई आपके अनुच्छेद 51 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो वो करता है आपका अनुच्छेद 123। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो वो है अनुच्छेद 315। ये मैं आपको ट्रिक से कराऊंगी, अनुच्छेद स्टैटिक जीके में सारे। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो वो है संसद को। वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके न्यायमूर्ति फजल अली। सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार निजता के अधिकार, राइट टू प्राइवेसी को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है? तो वो आपका अनुच्छेद 21।
भाषा आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य है, ये तो आसान है, आपको भी पता, आंध्र प्रदेश है। पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया था? तो वो किया गया था 1954 में। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो आपको पता है, एकल नागरिकता है। भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो जन्म से भी की जा सकती है, वंशानुक्रम से भी की जा सकती है, वह देशीयकरण से भी। तो इसका आंसर आएगा ये सभी। भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार किया जा सकता है? नागरिकता का परित्याग करने से, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने से, अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने से। तो इसका आंसर भी आएगा आपका उपरोक्त सभी प्रकार से। ठीक है, यही आंसर है इसका। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? तो आपका अधिवास, पंजीकरण या वंशानुक्रम। तो ये आएगा इसका आपका संपत्ति स्वामित्व। में राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या क्रम से है। अभी तो एक एक बढ़ गई, घट गई है, सॉरी, ये 29 नहीं, अभी 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, इसका 28 और 8। भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकार का वर्णन है, तो वो आपका 12 से 35 अनुच्छेद तक। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है? तो वो है 6 मूल अधिकार। मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने की शक्ति किससे प्राप्त है? सॉरी, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो वह आपके उच्चतम एवं उच्च न्यायालय को। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार निहित है, तो वह आपका अनुच्छेद 19 फर्स्ट में। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया? तो वो था आपका 44वां संविधान संशोधन। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक प्रकार का विधिक अधिकार है। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो वो आपका अनुच्छेद 21A। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है? तो ये की जा सकती है आपकी हैबियस कॉर्पस, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। मत देने का अधिकार होता है, तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, ये लास्ट टाइम भी आया हुआ था आरपीएफ में। मत देने का अधिकार होता है, ये होता है आपका राजनीतिक अधिकार। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? तो वो आपके अनुच्छेद 36 से 51 तक। संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो वह आपके नीति निर्देशक तत्वों में। नीति निर्देशक सिद्धांत है, वाद योग्य नहीं है। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये क्वेश्चन तो 3-4 बार आ गया, दिल्ली पुलिस में भी आया था अभी लास्ट टाइम। अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो वो आपके गोवा में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो वो 14 वर्ष के बच्चों को। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो वो आपका अनुच्छेद 51 में। संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? तो ये ली गई है आपके पूर्व सोवियत संघ से। वर्तमान में संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या है, तो अभी जो मूल कर्तव्य है वो आपके 11। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है आपका राष्ट्रपति। भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? तो ये आपकी संसद में निहित है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो दोस्तों आज मैं आपके 56 क्वेश्चन ही कराती हूँ। नेक्स्ट अभी जो रहती है इसमें तो कम ही है आपके, क्योंकि मैंने अनुच्छेद वगैरह और आपकी अनुसूची भाग और लोकसभा ये सारे स्टैटिस्टिक्स के में ऐड किया है। ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आरपीएफ में आए हुए हैं। बस आप सपोर्ट करो मेरे को, और अगर कुछ गलती है वीडियो में तो आप मुझे बता देना ताकि मैं सुधार कर लूँ। अभी स्टार्टिंग है, मैं अभी सीख ही रही हूँ, मेरे को इतना अच्छा नहीं आता, लेकिन जो भी है जैसा भी आपके लिए करूँगी। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। कल की वीडियो में मैं पॉलिटिकल साइंस खत्म कर दूँगी, इसके कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 1 to 9 क्वेश्चन है, 129 क्वेश्चन आपके। ठीक है, थैंक यू सो मच।